स्वागत है सभी लोगों का सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 1 के अंदर। एपिसोड 1 की अब शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग जिन्हो को देखते हैं जो कि एक मिशन को करने के बाद काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए अब वो काफी लेट तक सो रहा होता है। तभी अब उसकी बहन का उसको कॉल आता है, यानी कि जिन्हा का। जिन्हा अब जिन्हो की आवाज को सुनकर समझ जाती है कि जिन्हो अभी तक सो रहा है। वो अब काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें पता भी है कि अभी कितना समय हो रहा है, तुम भूल गए हो क्या आज की मेरी पेरेंट्स मीटिंग है, तुम्हें मेरे स्कूल में आना था। ये सुनकर जिन्हो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो जल्दी से खड़ा होकर जिन्हा के स्कूल में तैयार होकर पहुंच जाता है, जहाँ पर जिन्हा अब जिन्हो के लुक को देखकर खुद काफी ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि जिन्हो काफी ज्यादा अलग लग रहा होता है। उसका ये रिएक्शन देखकर जिन्हो उससे पूछता है कि क्या हुआ, मैं बुरा लग रहा हूँ क्या? जिस पर जिन्हा कहती है कि नहीं, बुरे तो नहीं लग रहे हो। इसके बाद अब जिन्हो आगे चलता है जहाँ पर सभी लड़कियाँ अब जिन्हो की फैन हो जाती है और वो उसे घूरने लगती है, जो देखकर जिन्हा भी अब जिन्हो से कहती है कि तुम्हारे ऊपर तो काफी अटेंशन आ रहा है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, लगता है मुझे तुम्हें किसी से मिलाना पड़ेगा। ये सुनकर जिन्हो अब उसकी गाल को खींच लेता है और कहता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में जिन्हो अब जिन्हा के टीचर से मिलता है, जहाँ पर वो भी अब जिन्हा की तारीफ करती है और कहती है कि जिन्हा काफी अच्छे ग्रेड्स पाती है हमेशा की तरह, वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल की तरह है और उसके मॉक एग्जाम रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आते हैं। इसके वजह से वो एक मेडिकल स्कूल में आराम से जा सकती है और जिन्हा भी यही चाहती है, तो मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर और किसी काम का प्रेशर मत देना। तो जिन्हो भी कहते हैं ठीक है। तभी टीचर अब कहती है कि मैं तुमसे एक और चीज के बारे में पूछना चाहती हूँ, और वो ये है कि अगर जिन्हा अवेकन हुए एक हंटर के तौर पर, तो क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे? ये सुनकर जिन्हो थोड़ा सोचता है और टीचर से कहता है कि नहीं। जो सुनकर टीचर कहती है कि मुझे लगा ही था। जिस पर जिन्हो कहता है कि आपने वैसे पूछा क्यों? तो टीचर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। अगले सीन में अब हम लोग को सॉन्ग का दिखाया जाता है, जो कि एक बिल्डिंग से बाहर निकलती है और वो देखती है कि जिन्हो बाहर खड़ा होता है। जिन्हो को देखकर उसे याद आता है कि जिन्हो तो वही है जिसके साथ वो पहले भी रेड बैटल में जा चुकी है। वो अब कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी जिन्हो अब उसे अपनी और जिन्हा की पिक्चर दिखाता है। वो अब उसे कहता है कि क्या तुम जिन्हा को पहचानती हो? वहीं पर सॉन्ग, जो कि जिन्हा की दोस्त है, वो भी अब उसे पहचान जाती है और अब वो जिन्हो से कहती है कि क्या तुम जिन्हा के बड़े भाई हो? इस पर जिन्हो भी कहता है हाँ। ये सुनकर सॉन्ग अब समझ जाती है कि आखिर जिन्हो यहाँ पर क्यों आया है, और अब वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि हमारे टीचर ने तुमसे क्या कहा है, पर मैं वापस से स्कूल नहीं जाऊंगी और हंटिंग को क्विट नहीं करूंगी। तो जिन्हो अब उसे कहता है कि तुम एक ई रैंक की हंटर हो, तुम अगर ऐसे जियोगे तो तुम ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगी, तुमने सिर्फ एक ही बार पैसे कमाए थे और वो भी हमारी स्ट्राइक टीम के साथ। इस पर सॉन्ग अब कहती है कि अगर तुम मुझे लेक्चर करने आए हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो जिन्हो अब उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए नहीं आया हूँ। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि हुआंग डोंगसो, जो कि अमेरिका में था, वो फाइनली यहाँ पर आ चुका है और अब उसे मिलने के लिए जिनचुल वहाँ पर आया है। ये देखकर डोंगसो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि हंटर एसोसिएशन का मैनेजर मुझसे मिलने के लिए आया है। तो जिनचुल अब उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कितने समय के लिए रहोगे? जिस पर डोंगसो कहता है कि मुझे ये कंट्री वैसे भी अच्छी नहीं लगती है, तो मैं ज्यादा समय के लिए नहीं रहूंगा। तो जिनचुल कहता है कि क्या तुम सेम में अपने होमलैंड में वापस इसलिए आए हो ताकि तुम उन दोनों को ढूंढ सको? जिस पर डोंगसो कहता है कि तुम्हें आंसर पता ही है, तो तुम पूछ क्यों रहे हो? तुम सर्वेलेंस टीम के अंदर हो, तुम्हें पता तो होना ही चाहिए कि आखिरकार मैं उस ई रैंक और डी रैंक के हंटर के साथ डंजन में जाकर क्या करने वाला हूँ, और मुझे पता है कि तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो कि तुम मुझे रोकने आए हो। ऐसा बोलने के बाद अब डोंगसो अपनी पावर का यूज करके जिनचुल को डराने लगता है, जिस पर जिनचुल कहता है कि मैं तो बस अपनी जॉब करना चाहता हूँ। ये सुनकर डोंगसो भी अब वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग को चोई को दिखाया जाता है, जो कि अब प्रेसिडेंट गो से कहता है कि जो वो एंट मॉन्स्टर है उनके अब पंख भी आ चुके हैं, यानी कि वो उड़ भी सकती है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। अभी के लिए तो हमें इतना ही पता चला है, क्या पता वो बाद में ज्यादा उड़ने लग जाएं। जिस पर गो कहता है कि ठीक है, अरेंजमेंट करो और इसको पूरा अच्छे से पता लगाओ। जिस पर चोई भी कहता है ठीक है। अगले सीन में अब जिन्हो को वापस से दिखाया जाता है, जो कि मैनेजर आहान और ह्यूंग से मिलता है। आहान भी अब जिन्हो को देखकर कहता है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं, मुझे लगा नहीं था कि तुम हमें कांटेक्ट करोगे। तभी वहाँ सॉन्ग भी आ जाती है। उसे देखकर आहान कहती है कि मुझे याद आया, तुम तो उसी दिन आई थी ना उस रेड बैटल में। तो सॉन्ग भी कहती है हाँ। वहीं जिन्हो अब उन लोगों से कहता है कि माफ करना कि मैं थोड़ा बोझ बढ़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस लड़की को थोड़ी ट्रेनिंग दूं। जिस पर वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, हमें पता है कि तुम आराम से इसे हैंडल कर लोगे, तुम्हारी टाइमिंग वैसे भी सही है। आज सुबह सुबह ही ये सी रैंक का डंजन खुला है। उन लोगों को बातें करते हुए देख एक बंदा वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग कितनी बात करोगे? हमें अब पता चलता है कि इस बंदे का नाम है किमचुल और ये एक ए रैंक का टैंकर है। हान अब कहता है कि ये जो मिशन है ये सिर्फ डिजाइन है उन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के लिए जो कि हम लोग हमारी यंग हंटर्स को देना चाहते हैं। किमचुल भी तुम्हारे साथ आएगा और वो स्ट्राइक टीम का लीडर बनेगा, पर जब हमने बताया कि तुम भी हमारे साथ चलोगे तो इसका मूड थोड़ा खराब हो गया। वहीं किमचुल भी अब कहने लगता है कि हाँ, विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे ई रैंक के हंटर्स को बेबीसिट करना पड़ेगा, और वो भी दो दो। जिसके बाद आहान अब कहता है कि आज की स्ट्राइक टीम के अंदर एक ए रैंक का हंटर है, 5 बी रैंक के हंटर है, 2 सी रैंक के हंटर है और 2 ई रैंक के हंटर है, और टोटल अब इस टीम के अंदर हो चुके हैं 10 मेंबर। जिन वो अब मन में कहता है कि मैं सॉन्ग को यहाँ पर ये प्रूव करने के लिए लाया हूँ कि जो रेड बैटल्स
होती है वो कितनी ज्यादा ब्रूटल हो जाती है। पर आज की हमारी टीम थोड़ी ज्यादा ताकतवर है, मुझे नहीं लगता कि मैं सॉन्ग को वो दिखा पाऊंगा जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ। तभी ही जिन्वो के पास आता है और कहता है कि ये जो मिशन है ये सिर्फ नूब हंटर्स के लिए है, तो कोशिश करना कि तुम इस मिशन के अंदर अपना योगदान थोड़ा कम देना। तो जिन्वो भी कहते हैं ठीक है, जिसके बाद वो सभी लोग अब उस गेट के अंदर चले जाते हैं। पर अब जैसे वो लोग गेट के अंदर आते हैं, जिन्वो का अचानक से कुछ अजीब सा फील होता है, और इससे पहले कि वो कुछ डेट कर पाता, हम लोग अब देखते हैं कि वो जो गेट होता है वो अब एक लाल कलर के गेट में बदल जाता है। ये देखकर जिन्वो भी शॉक हो जाता है और वो जल्दी से सॉन्ग को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा होता है। और क्योंकि वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, वो अबान से कहते हैं कि प्राइमरी स्ट्राइक टीम को कांटेक्ट करो। ऐसा बोलने के बाद जिन्वो अब अंदर चला जाता है। अगले सीन में इसी चीज के बारे में अब बेक को भी पता चलता है। इसके बारे में वो सुनकर भी हैरान हो जाता है और कहते हैं कि मैं अभी के अभी वहाँ आता हूँ। अगले सीन में हम लोग जिन्वो और बाकी सभी लोग को देखते हैं जो कि अब एक बर्फीले इलाके में आ जाते हैं। वहीं सभी लोग भी अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि गेट कहाँ पर गायब हो गया, आखिरकार हम लोग अब वापस कैसे जाएंगे। तो किम चुल अब सभी को बताता है कि ये एक रेड गेट है, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं सॉन्ग भी पूछती है कि ये रेड गेट क्या होता है, जिस पर जिन्वो बताता है कि रेड गेट बाकी गेट से अलग होता है। रेड गेट तुम्हें दूसरी ही किसी डंजन में लेकर चला जाता है, और जब तक तुम बॉस को नहीं हरा देते हो या फिर जब तक डंजन अपने आप से नहीं खत्म हो जाता, तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, और बाहर से भी हमारी कोई भी मदद नहीं की जा सकती है। और यहाँ के जो मॉन्स्टर्स है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये सुनकर सॉन्ग अब कुछ बोलने वाली होती है, पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि कोई सॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है, और साथ में एक बंदे के ऊपर भी। उस हंटर को तो हमला लग जाता है, पर हम लोग अब देखते हैं कि जो हमला सॉन्ग को लगने वाला होता है उसे अब जिन्वो अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। वहीं ये सब चीजों को अब एक लड़की हंटर भी देख लेती है। वो लोग अब देखते हैं कि उन लोग के ऊपर हमला करने वाले आइस एल्फ होते हैं, जो कि पेड़ पर बैठकर हंस रहे होते हैं। वो देखकर जिन्वो अब सोचता है कि ये जो एल्फ है ये सबसे कमजोर लोगों पर ही हमला कर रहे हैं पहले। तभी एक एल्फ जिन्वो को चिढ़ाने लगता है, जो देखकर जिन्वो भी गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो एल्फ वहाँ से चले जाते हैं। तभी सॉन्ग अब जिन्वो से कहती है कि ये लोग कौन थे, तो जिन्वो बताते हैं कि ये आइस एल्फ थे, और क्योंकि ये काफी ज्यादा क्रूएल होते हैं, बिल्कुल डीमंस की तरह, इसलिए लोग इन्हें आइस लेयर्स बुलाते हैं। जो सुनकर सॉन्ग हैरान हो जाती है। तभी किम चुल सभी लोगों से कहता है कि क्योंकि तुम सभी लोगों को पता ही है कि रेड गेट की वजह से हमें बाहर से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल सकता है, हम लोग को अकेले ही लड़ना होगा। और सिचुएशन को देखकर मैं तुम लोगों से ये सलाह दूंगा कि तुम हाईएस्ट रैंक वाले हंटर्स की बात को मानो अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो, यानी कि तुम सभी मुझे ओबे करो, पर मैं तुम सभी लोगों को अकेले नहीं संभाल पाऊंगा, इसलिए हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे, जिससे हमारे सर्वाइवल के चांस और बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे खड़े होकर डिबेट करते रहेंगे तो हम लोग यहाँ पर जमकर मर जाएंगे, और जो मुझे फॉलो करेगा मैं उसको गारंटी देता हूँ कि मैं उस बंदे को जिंदा बाहर निकालूंगा। ये सुनकर अच्छे रैंक वाले हंटर्स उसे ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर जो एक लो रैंक वाला हंटर होता है वो भी अब कहता है कि मुझे भी ज्वाइन करना है। पर तभी किम चुल उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम ज्वाइन नहीं करोगे। ऐसा बोलने के बाद वो बाकी के जो लो रैंक वाले हंटर्स होते हैं उन्हें साइड कर देता है। वो अब सभी को ये बताता है कि हम लोग यहाँ पर जितने दिन सर्वाइव करेंगे, इसका मतलब है कि बाहर की दुनिया में 1 घंटा बीतेगा, यानी कि हम लोग इस जगह पर महीनों के लिए फंसे रह सकते हैं। इसलिए तुम सभी कमजोरों का ख्याल मैं नहीं रख सकता हूँ, तुम लोग को इतनी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। तुम लोग तब तक वेट करो जब तक हम लोग बॉस को नहीं हरा सकते हैं, इसके बाद हम लोग एक साथ घर चलेंगे, तब तक तुम लोग जिंदा रहना। तभी अचानक से वही लड़की अब किम चुल से कहती है कि मैं इन कमजोर लोगों को ज्वाइन करूंगी। तो किम चुल भी कहते हैं ठीक है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि क्या इस हंटर को इन सभी लोगों पर दया आ रही है, ये कितनी बेवकूफ है। तभी वो लड़की अब जिन्वो के पास आती है और कहती है कि किम चुल ने वो एरो नोटिस तक नहीं किया, पर तुमने कर लिया, इसका मतलब है कि तुम एक ई रैंकर नहीं हो ना, या फिर तुम्हारी रैंक उससे भी ज्यादा हाई है। इस बात पर जिन्वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। इसके बाद अब किम चुल उन लोगों से कहता है कि हम लोग क्लियरिंग वाले रास्ते पर जाएंगे। तो जिन्वो भी कहते हैं ठीक है, तो फिर हम लोग जंगल की तरफ जाएंगे। ये सुनकर किम चुल अपनी टीम को वहाँ से लेकर चला जाता है। अगले सीन में किम चुल अब अपनी टीम के साथ आगे चल रहा होता है, पर तभी वो लोग पेड़ पर कुछ निशानों को देखते हैं जो कि पंजों के निशान होते हैं। किम अब कहता है कि ये एक आइस बियर का काम है। वो अब कहते हैं कि हम लोग बेसिकली उन ई रैंक के ग्रुप को मरने के लिए छोड़ रहे हैं, वो लोग बचने भी नहीं वाले हैं। तभी किम अब सोचता है कि उस पार्टी के अंदर एक सी रैंक और बी रैंक के हंटर भी है, पर फिर भी मैं ऐसा अज्यूम क्यों कर रहा हूँ कि वो जो ई रैंक का बंदा है वो उस टीम का लीडर है। तभी अचानक से उन लोग के सामने काफी सारे आइस बियर्स आ जाते हैं और वो लोग भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अब एक भालू किम चुल के ऊपर हमला कर देता है, पर किम चुल अपनी शील्ड को आगे कर देता है, जिससे कि उस भालू के जो भी नाखून होते हैं वही टूट जाते हैं। जिसके बाद किम चुल अब उस भालू के ऊपर हमला करके उसे मार देता है और अब वो बाकी के भालुओं से भी लड़ने लगता है। अगले सीन में अब उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को रोकती है और कहती है कि ये तो काफी ऑब्वियस है, यहाँ पर इतने सारे पंजों के निशान है, इसका मतलब ये फॉरेस्ट सारा आइस बियर से भरा हुआ है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो जिन्वो कहते हैं कि लेकिन हम लोग इसलिए ही यहीं पर आए हैं क्योंकि ये भालू की टेरिटरी है, तो हम लोग को उन एल्फ की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी कि वो जो एल्फ है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, पर हम लोग भालुओं को तो हरा सकते हैं। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मैंने सोचा ही नहीं था। तभी जिन्वो अब कहता है कि यहाँ पर काफी ठंड हो रही है। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी इन्वेंट्री से सभी के लिए गर्म कोट निकाल देता है, जो
देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार जिन्वो ने ये कैसे कर दिया। इसके बाद वो सभी लोग भी अब उन कोट को पहन लेते हैं। इसके बाद सोंग अब जिन्वो से कहने लगती है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो जिन्वो अब उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है कि मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो तुम्हें सेफली यहाँ से लेकर जाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर मुझसे ज्यादा क्वेश्चन मत पूछना। तो सोंग भी मान जाती है और वो थोड़ी सी शर्माने भी लगती है। जिसके बाद जिन्वो बाकी के 2 हंटर से भी कहता है कि तुम लोग भी मुझसे कुछ मत पूछना। तभी अचानक से उन लोग के सामने आइस बेर आ जाता है, जो देखकर वो लोग डर जाते हैं, पर जिन्वो उन लोग को पीछे हटने के लिए कहता है। तभी जिन्वो अपने टाइटल को चेंज करके वुल्फ असैसिन में बदल लेता है, जिससे कि एनिमल टाइप मॉन्स्टर के ऊपर उसका जो डैमेज है वो 40% एक्स्ट्रा होगा। अगले सीन में हम लोग बेक को भी देखते हैं, जो कि अब गेट के पास पहुंच चुका है। वो अब गेट को खोलने की कोशिश करता है, पर वो गेट तो अब सील हो चुका है। वो अब कहते हैं कि अगर हम लोग लकी हुए तो ए या फिर बी रैंक के जो हंटर है वो जिंदा वापस आ जाएंगे। सब कुछ किम चुल के ऊपर डिपेंड है। तभी आहान उसे बताते हैं कि एक्चुअली एक और पर्सन है जो कि स्ट्राइक टीम के साथ गया है। उस बंदे का नाम जिन्वो है। रिसेंटली वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। उसकी रैंक तो ई है, पर मुझे शक है कि वो रीअवेकन्ड हुआ है। जोसिन का बेक शॉक हो जाता है और कहते हैं कि क्या तुमने इस चीज को कंफर्म किया है। तो आहान कहते हैं कि नहीं, डायरेक्टली तो नहीं। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर गाड़ी से अब डोंगसू भी आ जाता है। वो बेक को देखकर कहते हैं कि तुम जैसे इतना कमाल का पर्सन एक ए रैंक के गेट के साथ क्या कर रहा है। बेक भी उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए था ना। तो डोंगसू कहता है कि वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिरकार एक ई रैंक का बेकार सा हंटर व्हाइट टाइगर गिल्ड के गेट के अंदर कैसे जा सकता है। मैं यहाँ पर जिन्वो की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर उससे मिलने आया था, पर अब वो तो रेड गेट के अंदर फंस चुका है। मैं होप कर रहा था कि मैं उसे कम से कम देख पाऊंगा, पर लगता है कि वो गेट के अंदर ही मारा जाएगा। ये सुनकर जिनचुल भी अब अपने मन में जिन्वो से कहता है कि तुम लकी हो। डोंगसू जैसा पावरफुल पर्सन भी रेड गेट के दूसरी साइड कुछ भी नहीं कर सकता है। पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि तुम रेड गेट से बाहर निकल पाओगे या नहीं। इसके बाद हमें वापस से डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्वो ने काफी इजीली से सभी बेयर्स को हरा दिया है। इसके वजह से उसे जो एक्सपीरियंस है वो भी काफी ज्यादा मिल रहा होता है, क्योंकि इस रेड गेट वाले जितने मॉन्स्टर हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं। वहीं सभी लोग जिन्वो की ताकत देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो। जिस पर जिन्वो अब भी कोई रिप्लाई नहीं देता है। अगले सीन में वो सभी लोग अब बेयर के मीट को खा रहे होते हैं। वो लोग अब इसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से जिन्वो ने सभी भालुओं को अकेले ही हरा दिया। वहीं सोंग कहती है कि जिन्वो अभी भी लड़ने गया हुआ है, वो कितना ज्यादा अजीब है। अगले सीन में जिन्वो अब भालुओं की काफी बड़ी केव के पास ही आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि सामने से जितने भालू हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। जिन्हें देखकर जिन्वो कहता है कि तुम लोग भी ज्यादा हो तो चलो मैं भी अपने आप को ज्यादा बना लेता हूँ। ऐसा बोलने के बाद जिन्वो शैडो मोनार्क आर्मी और इग्रिस को सभी को बाहर निकाल लेता है उन भालुओं से लड़ने के लिए। वह उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी की पहली जॉब है। हम लोग अब देखते हैं कि अब जिन्वो की सारी आर्मी जाती है और अब उन भालुओं के ऊपर हमला करके उन्हें हराने लगती है। वो सभी लोग अब लड़े रहे होते हैं, पर तभी जिन्वो नोटिस करता है कि उसका जो एमपी है वो काफी तेजी से जा रहा है। इतना उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी अब वहाँ पर इन सभी भालुओं का लीडर भी आ जाता है, जो कि हमला करके शैडो मोनार्क आर्मी के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। वो लोग अब अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और जिन्वो का सारा एमपी भी खत्म कर देते हैं, पर फिर भी वो लोग उस भालू को नहीं हरा पाते। इस वजह से जिन्वो के पास बिल्कुल भी माना नहीं बचता है शैडो सोल्जर्स को वापस से समन करने का। इसलिए जिन्वो इग्रिस को भेजता है उस भालू को हराने के लिए। इसके बाद वो भालू भी अब इग्रिस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उन लोग की बैटल अब काफी ज्यादा खतरनाक चलती है। इग्रिस अब उस भालू के अटैक को डॉज करके उस भालू को काफी ज्यादा अच्छा डैमेज कर देता है। इसी तरीके से इग्रिस अब काफी पावरफुल तरीके से इधर उधर जाकर उसके ऊपर हमला करके उसे घायल करने लगता है, जो देखकर जिन्वो भी इग्रिस की तारीफ करने लगता है। पर तभी वो भालू अब अपनी और भी खतरनाक पावर को यूज करने वाला होता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, इग्रिस अब अपनी तलवार से हमला करके उस भालू की गर्दन को ही काट देता है, जिसके बाद अब उस भालू का सर उड़कर सीधा जिन्वो के सामने आकर गिर जाता है। ये देखकर जिन्वो भी डर जाता है और वो अपने मन में कहता है कि अगर मेरी जो फाइट इग्रिस के साथ हुई थी उसमें इग्रिस अपनी तलवार को सारे टाइम तक यूज करता, तब वो मुझे मार भी सकता था। मैं इग्रिस से अभी कमजोर हूँ। इसके बाद इग्रिस अब जिन्वो के सामने आकर बाव करके बैठ जाता है, तो जिन्वो भी अब उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। अगले सीन में हम लोग अब किम चुल को देखते हैं, जिसकी हालत अब काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है। साथ में अब उसके जितने भी टीममेट्स होते हैं वो भी मारे जा चुके हैं। एक बंदा बचा हुआ होता है, वो मदद मांगता है, पर तभी बचाने से वो जो एल्फ होते हैं वो उसके ऊपर तीर मार के उसे खत्म कर देते हैं, जो सुनकर किम चुल भी डर जाता है। वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। वो कह रहा होता है कि मुझे व्हाइट टाइगर गिल्ड के एलीट को ज्वाइन करना है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, मैं मर नहीं सकता हूँ। तभी उसका एक साथी उठता है और कहता है कि कैप्टन मुझे बचा लो। वो जैसे ये बात बोलता है तभी वहाँ पर एक आइस एल्फ आता है और अब वो उस बंदे के ऊपर हमला करके उसे मार देता है और अब वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से किम चुल को देखने लगता है, जो देखकर किम चुल भी काफी ज्यादा डर जाता है और अब वो डर के मारे वहाँ से भाग ही जाता है। और अब उसे वहाँ से भागता हुआ आइस एल्फ का लीडर भी वहाँ से देख रहा होता है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। और अब इससे पहले कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ कि आखिरकार इस चैनल पर ये वीडियो कैसे आ रही है, तो मैं तुम लोग को सिंपली समझा देता हूँ कि भाई हमारे चैनल पर जितनी भी स्ट्राइक्स आई हुई थी वो सभी स्ट्राइक्स अब हट चुकी हैं। इसके लिए मैं तुम सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि तुम सभी लोगों ने प्रे किया और हमारा फाइनली ये
ये चैनल बच चुका है। अब आगे से डेली इस चैनल पर और मेरे सेकंड चैनल यानी कि ओरिकेमी 2.0 दोनों पर डेली वीडियोस आएंगी। तो भाइयों अब तो डबल मजे आने वाले हैं, इसलिए मैं तुम लोग को रेकमेंड करूंगा कि भाई दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर से तुम सभी लोग को एकदम तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।